राधे राधे दोस्तों। वैसे तो आप पहले भी कई बार नेस्टो का विजिट कर चुके हो मेरे साथ, पर पहले हमने सिर्फ ग्रोसरी खरीदी थी। आज मैं आपको विजिट कराती हूँ पूरा एक फ्लोर ऊपर का। नीचे हमेशा ग्रोसरी रहती है वहाँ पर, और आपको और हाउस होल्ड जो चीज़ें होती है वो मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है हमें यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोग कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और आपको कहीं वो ना मिले, और जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं, शारजाह में रहते हैं, और वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं और आपको इधर उधर देखने पर भी नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से, और यहाँ विजिट करने से मेरे साथ तो आपको वो चीज़ दिख भी जाए तो आप अपनी चीज़ों को भी नोटिस कर सकते हैं। नेस्टो है, ये एक हाइपर मार्केट है, और यहाँ पे आपको एक छत के नीचे पूरा सामान मिल जाएगा। ये एक मॉल की तरह ही होते हैं, जैसे अपने इंडिया में बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट ये हैं, ऐसे इस तरह से ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपको कहीं बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सामान आपको राशन पानी से लेके और कोई भी चीज़ जो होती है, कपड़े वगैरह, वो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। यहाँ आपको सब तरह की वैरायटी मिलेगी। ब्रांडेड कपड़े भी मिलेंगे और जो चाइनीज़ होते हैं वो भी मिलेंगे, और सब तरह के मिल जाएंगे। और ऐसे ही जैसे शूज़ वगैरह भी है, वो भी आपको रिबॉक, स्केचर, एडिडास, वो सब भी मिलेंगे। एक बार विजिट ज़रूर कीजिए मेरे साथ। जब हम छोटे थे ना, हम तो कभी मार्केट जाते ही नहीं थे। हमारे पापा जी और मम्मी जाते थे जैसे, और उन लोगों को सब पता होता था किसको कौन सा साइज़ कपड़े का आएगा, जूते का आएगा, और वो ले आते थे। और वैसे भी हमारे तो जैसे बड़े भाई बहन होते थे, उनके लिए कपड़े आते थे। जैसे उनके छोटे होते जाते थे, वो जो छोटे भाई बहन होते थे तो उनके काम आ जाते थे। वो ऐसे ही चलता रहता था सर्कल। एक कपड़े की जब तक जान नहीं निकल जाती थी ना, और वो जर्जर नहीं हो जाता था, तब तक उसको फेंकते नहीं थे। अब जैसे पहनने बंद करे तो फिर उसका या तो डस्टिंग में यूज़ कर लेते थे, या फिर उसको पोछा बना लेते थे। बस ऐसे यूज़ करके फिर ही उसको फेंका जाता था। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है क्या। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए कपड़े लेके आती हूँ। अगर वो कंडीशन में ठीक है तो छोटे वाली को भी पहना देती हूँ वही वाले, और बाद में उनके डस्टिंग और पोछा बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। अभी जो पार्टी वियर कपड़े होते हैं ना, वो डेली तो पहने नहीं जाते, कभी फेस्टिवल पे, शादी ब्याह में ही पहने जाते हैं, और वो कभी ख़राब भी नहीं होते। बस एक बार कपड़े खरीद लिए और वो साइकिल चलता रहता है। मैं अपनी नीस को भी दे देती हूँ, और बाद में वो ऐसे ही। और जो मेरी बेटी की कज़न है, तो जो बड़ी वाली हैं, तो वो अपने कपड़े दे देते हैं पार्टी वियर, तो हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। ज़्यादा पार्टी वियर पे कपड़ों पे हम पैसे वेस्ट नहीं करते। बट हाँ, आपके डेली वियर के जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। वो उन पे आप खुले दिल से जितना हो सके उन पे पैसे लगाओ, क्योंकि वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो तो हमें डेली पहनने होते हैं, पार्टी वेयर तो कभी कभी ही पहनते हैं। और कोई भी नई चीज़ आती थी ना, तो तीज त्योहार पे ही आती थी, और कितना अच्छा लगता था। सब लोग तीज त्योहारों का वेट करते रहते थे कि हमें नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, चूड़ियाँ, और कोई भी सामान आता था तो त्योहार पे ही आता था, या फिर जन्मदिन पे आता था। कितना अच्छा लगता था, इसलिए कितनी एक्साइटमेंट रहती थी उन दिनों ना इन चीज़ों की। पर आजकल तो तीज त्योहार का कोई क्रेज़ ही नहीं रहा, क्योंकि मिठाइयाँ पहले कभी भी जब भी मन करता है खा लेते हैं, कपड़े जब मन करता है ले लेते हैं। तो अब वो क्रेज़ सा है रहा ही नहीं है लोगों के मन में ना फेस्टिवल का। हमारे टाइम में तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हम तो बेसब्री से इंतज़ार करते रहते थे किसी भी फेस्टिवल का। यहाँ पर है ना, नेस्टो में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे, और हेयर एसेसरीज बच्चों की, वो तो इतनी सुंदर सुंदर है ना कि बस मन करता है कि ख़रीद लो सारी ना। पर जब हम इंडिया जाते हैं तो बच्चों के लिए लेके जाते हैं, बड़े खुश होते हैं वो भी। और छोटे बच्चों का सामान तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती हैं, इतना अच्छा सामान मिलता है ना, बस देखते रहो। अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर जो हमारी नीस है वो छोटी हैं, तो उनके लिए ख़रीदने में मुझे बहुत मज़ा आता है। छोटे बच्चों के लिए बाथ टब, अलग अलग तरह के इतने अच्छे अच्छे, और उनके लिए बैठने की सीट, खाना खाने के लिए अलग से। एसेसरीज़ भी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर एक और है, हम बच्चे को लेके आगे नहीं बैठ सकते कभी भी गाड़ी में, और यहाँ पे परमिशन नहीं है, बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। उनके लिए एक अलग से सीट होती है, उसमें टाई करके बैठाना होता है। ऐसे गोद में लेके भी नहीं बैठ सकते हैं, नहीं तो फ़ाइन लग जाएगा।
और यहाँ पे आपको सूटकेस भी मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं तो ट्रैवलिंग में सूटकेस के बिना तो काम नहीं चलता। सामान रखने के लिए तो बहुत सारी तरह के छोटे बड़े वो मिलेंगे, स्टेशनरी मिलेगी और बच्चों के टिफ़िन, वाटर बॉटल और टॉयज़। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलेगा, जिसमें छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक सब कुछ मिलेगा आपको। एक छोटी प्रेस से लेके और टोस्टर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, टीवी सब कुछ मिलेगा। और सारे ब्रांडेड मिलेंगे, सैमसंग, एलजी और सोनी, ये सब कुछ जो हम इंडिया में ख़रीदते हैं देखते हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा एक ही छत के नीचे। और आईफोन भी है यहाँ पर, आईफोन भी रखे रहते हैं, स्मार्ट वॉच होती हैं। और यहाँ पर ना मैंने एक वो लाबूबू जो टॉय होता है ना वो भी देखा है, और बोलते कि इंडिया में तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 रुपीज़ से। पर यहाँ पे वो मुझे 18 दिरहम का यहाँ पे दिखा है, और अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 400 to 500 आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर भी है ना इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में किसी भी फेस्टिवल पे डिस्काउंट होता है, सेल लगी होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। यहाँ पर दिवाली पे, जैसे न्यू ईयर पे, और यहाँ यूएई का जो नेशनल डे होता है तब, ईद पे, बहुत सारे फेस्टिवल पे ना ऐसे डिस्काउंट होता है। और जो साउथ इंडियन जो फेस्टिवल होते हैं आजकल, जैसे अभी ओणम की सेल स्टार्ट हो गई है, ओणम जो फेस्टिवल आ रहा है। और यहाँ पे आपको ना अनस्टिच सूट भी मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे इंडिया से है, पाकिस्तान से है और सूट पहनने वाले हैं, तो यहाँ पे सूट भी मिलेंगे अनस्टिच। वो इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आते हैं, पर यहाँ के वो बहुत कॉस्टली होते हैं। जो सूट हमें वहाँ पे इंडिया में 500 का मिलता है, यहाँ पे आके वो 1000 का हो जाता है। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर ना, जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हम लोग किसी का फेस नहीं दिखाते, और यहाँ पे अलाउड भी नहीं है ऐसे ना किसी की परमिशन के बिना किसी का फेस दिखाना। लोगों की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पे ना, नहीं तो अगर किसी का फेस उनकी परमिशन के बिना हम दिखाते हैं तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसलिए आपने मेरी वीडियो में अक्सर देखा होगा हम लोगों का फेस नहीं दिखाते उनकी मर्जी के बिना। अगर उनसे पूछ के वो बोल देते हैं कि हाँ भाई दिखा सकते हैं तो ही दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बस अब मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगी नहीं, आप मेरे साथ विजिट कीजिए इसका पूरा, और देखिए आप लोगों को कौन सा सामान चाहिए होता है, और जो आपको नहीं मिला अभी तक शायद आपको यहाँ पे मिल जाए।
तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? एक छत के नीचे हमने यहाँ पे देखा कि आपको कपड़े, जूते, सूटकेस वगैरह और स्टेशनरी, बच्चों के कपड़े, बच्चों की एसेसरी, हेयर एसेसरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें प्रेस से लेके टीवी, फ़ोन, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ यहाँ पे विजिट करके। इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फ्लोर का है। दूसरे फ्लोर पे आपको ग्रोसरी से लेके जो हाउस होल्ड थिंग्स होती है, जैसे किचन में हमें बॉक्स चाहिए होते हैं और बास्केट्स ही होती हैं, और भी बहुत सारा सामान जो ज़रूरत का होता है डेली यूजेस का, वो आपको मिलेगा। उसका विजिट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो दोस्तों आपको मेरे साथ यहाँ पर विजिट करके कैसे लगा? आई होप कि आप लोगों को जो सामान चाहिए वो आपने लिस्ट बना ली होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओ तो आप ज़रूर चेक करना। प्लीज़ आप वीडियो देख के कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को हम सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।